कराने जा रहा हूं। ये फॉर्मूले आज आप पूरा याद कर लेना, मजा आ जाएगा। तो पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले आता है 3D में क्यूब, घन। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसका एक बेस वर्ग होता है, वर्ग के ऊपर एक ढांचा बना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ए का क्यूब, ए का क्यूब। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसे बोलते हैं हम, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। इसका नाम होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बाबू 6a स्क्वायर, और इसका घन का विकर्ण होता है √3a। ये सारे के सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख लेना और बिल्कुल दिमाग में घुसेड़ लेना, क्योंकि जब 3D के क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूले बेस पे ही आते हैं। घनाभ, क्यूबॉइड। घनाभ की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों भुजाएं अलग होती हैं। वॉल्यूम, आयतन कैसे निकालोगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2HL + B। H का मतलब ऊंचाई, B का मतलब चौड़ाई, L का मतलब लंबाई। टोटल सरफेस एरिया 2LB, BH और HL, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। विकर्ण क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है √L² + B² + H²। ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला। इसके बाद आता है बेलन, सिलेंडर जिसे बोलते हैं। सिलेंडर का आयतन होता है πr²h। सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसे बोलते हैं कर्व्ड। अब यहां पे ये कर्व्ड हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? 2πrh। टोटल सरफेस एरिया, कर्व में तो ये वाला एरिया गिना जाता है, टोटल में ऊपर और नीचे वाला भी शामिल हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr + h। ये टोटल सरफेस एरिया है आपके बेलन का। बेलन में 3 फॉर्मूले, आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ये बात क्लियर हो गई? चलिए शंकु ज्ञात करते हैं। शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु ऐसी आकृति का होता है जिसमें ये h होता है, ये त्रिज्या होती है, इसे बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। L का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट जिसे बोला जाता है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई जिसे बोला जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आयतन होगा 1/3 πr²h। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। L का मतलब स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr + l। इसे टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। इनमें विकर्ण नाम की कोई चीज नहीं होती, विकर्ण तो घन और घनाभ में होता है। तो ये आपके शंकु के 3 फॉर्मूले। इसके बाद आता है गोला। तो गोले के लिए तैयार हो जाओ। गोला, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, जो होता है 4πr²। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी 4πr² होता है। विकर्ण नाम की कोई चीज नहीं होती इनमें, गोले में, बेलन में, शंकु में, अर्धगोल में विकर्ण नाम की कोई चीज नहीं होती। तो ये आयतन, ये वक्र पृष्ठ और ये संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बिल्कुल सेम रहता है गोले का। अर्धगोले का, अर्धगोला इस आकृति का रहता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? गोले के आयतन का आधा कर दो, 2/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। और इनमें विकर्ण नाम की कोई चीज नहीं होती। अब बात करते हैं छिन्नक, फ्रस्टम जिसे बोलते हैं। शंकु को बीच में से काट दो तो छिन्नक बनता है। बाल्टी देखिए ना, तो ये त्रिज्या r1 और ये r2,
ये ऊंचाई और ये एल, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। छिन्नक का आयतन क्या होता है? छिन्नक का आयतन क्या होता है? कोई बताएगा छिन्नक का आयतन क्या होता है? छिन्नक का आयतन क्या होता है? छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ये छिन्नक का आयतन होता है। छिन्नक का आयतन होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं कर्व्ड, लेटरल तो घन और घनाभ में बोलते हैं, और जो चीज घूम जाती है उसे बोलते हैं कर्व्ड। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई एल R1 प्लस R2, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बात क्लियर हो गई। कर्व्ड सरफेस एरिया जहां पे एल की वैल्यू रहेगी √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ट्रिपलेट यहां से बनते हैं ना, ट्रिपलेट वाला पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित जो चीजें बनती हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है पाई एल R1 प्लस R2, पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर, इसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक का। ठीक है, छिन्नक के ज्यादातर क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं, यूपी कांस्टेबल जीडी में बहुत कम आते हैं, बहुत ना के बराबर। अगर छिन्नक के फॉर्मूले याद ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें छिन्नक आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अब मैं एक ही पेज पर सारे फॉर्मूले लिख देता हूं। चलो, घन, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या रहता है? 1 क्यू। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बेलन के आयतन का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का फॉर्मूला रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन रहता है 2/3 पाई आर क्यूब। छिन्नक का आयतन क्या रहता है? 1/3 हाँ पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 R2, ये छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला। अब सबके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, सबके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, सबका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरी क्लास। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है 4a²। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है 2HL प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है 2πRH। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है πRL। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है 4πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है 2πr²। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है, क्या रहता है? पाई एल R1 प्लस R2। चलिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है 6a²। घनाभ 2LB BH और HL, ये घनाभ रहता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr R प्लस H। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr R प्लस L। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। और मेरे प्यारे साथियों, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसमें से पाई भी कॉमन ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। घन का विकर्ण रहता है √3a और घनाभ का विकर्ण रहता है √L² प्लस B² प्लस H²। इनमें विकर्ण नाम की कोई चीज नहीं होती, क्रॉस कर देना। तो मैंने एक ही पेज पर सारे फॉर्मूले लिखने का प्रयत्न किया। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी, मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा। बताना मजा आ गया कि नहीं आ गया? और मैं आपसे बस 2 चीजें कह रहा हूं कि मेरी डेली